सदगुरु का नाम तो आपने सुना होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, सदगुरु भारत के एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु हैं। विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमय शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अनुयायी बने। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और सदगुरु को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला और अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। इस वीडियो में आप सदगुरु के बारे में 25 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने ना सुनी हो। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आखिर में आप कहेंगे कितना रहस्यमयी है ये इंसान। नंबर 1, 3 सितंबर 1957 को कर्नाटका के मैसूर में जन्मे सदगुरु पैदा होने की 3 दिन तक ना तो हंसे थे और ना ही रोए थे। इस वजह से उनके परिवार के लोग बेहद दुखी हो गए। नंबर 2, सदगुरु बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी बात को जानना है तो बस जानना है। महज 12 साल की उम्र में वे घने जंगलों में जाया करते, ये जानने की कोशिश में कि सांप जंगलों में किस तरीके से रहते हैं, और जब भी वापस लौटते तो अपने साथ कई तरह के सांपों को पकड़ कर लाते। इस काम में उन्हें महारत हासिल थी। नंबर 3, सदगुरु हमेशा से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे। उन्हें महंगी मोटर बाइक्स और फास्ट कार्स चलाने का बेहद शौक रहा। यहाँ तक कि उन्होंने कई हजारों किलोमीटर तक की यात्राएं बाइक से की। नंबर 4, बचपन में काशी के ज्योतिष विद्वानों ने सदगुरु की जन्म पत्री को देखकर कहा था कि इस बालक के 21 साल का होने तक हर 5वें साल मृत्यु का योग है, और शायद 21 साल का होने तक इस बालक की मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब सदगुरु 15 साल के हुए तो उन्होंने 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। नंबर 5, 25 मई 1982 को 25 साल की उम्र में चामुंडा हिल्स पर सदगुरु को संबोधि प्राप्त हुई। संबोधि के बारे में सदगुरु कहते हैं, अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूँ। अस्तित्व ने अपने सभी द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं। नंबर 6, सदगुरु अपने जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हैं। एक बार जब वे एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों ओर बहुत सी भीड़ जमा थी। सदगुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए अभी 20 या 25 मिनट ही हुए थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी उन्हें समाधि में पूरे 13 दिन बीत चुके थे। नंबर 7, समाधि की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को होश तो रहता है, लेकिन मन मस्तिष्क में विचार शून्य हो जाते हैं, इतना कि समय का कोई बोध नहीं रहता। नंबर 8, सदगुरु कहते हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद हैं। उन्हें याद है कि उनका जन्म 400 साल पहले एक हिंदू परिवार में हुआ था जो सांपों को पकड़ने का काम करते थे। एक बार जब उन्हें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया और जब ये बात उन्होंने अपने घर बताई तो उनका परिवार इस बात से बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि वो उसे भूल जाएं। लेकिन जब सदगुरु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनके परिवार ने उन्हें सांप का जहर देकर मार डाला। नंबर 9, सांपों से सदगुरु का गहरा नाता रहा। वो कहते हैं कि मुझे सांपों से इतना प्यार है जैसे कि वो मेरे जीवन का हिस्सा हो। सांप एक विकसित प्राणी है, इनका सम्मान होना चाहिए। नंबर 10, पलानी स्वामी सदगुरु के गुरु थे। नंबर 11, सदगुरु एक उच्च कोटि के वक्ता रहे। बोलने पर इतना कंट्रोल रहा कि जो बोल दिया वही आखिरी हो गया। माफ़ करना, गलती हो गई, इस तरह के शब्द उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। नंबर 12, सदगुरु कितने कुशल वक्ता हैं, इस बात का अंदाज़ा
आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 10 भाषाओं में 100 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। नंबर 13, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करें तो सबसे ज़्यादा किताबें अगर भारत में बिकी हैं तो वो सद्गुरु की हैं। सालाना 1 मिलियन से अधिक किताबें और टेप भारत में बिकती हैं। नंबर 14, शायद आपको सुनकर हैरानी हो, सद्गुरु ने कभी किसी वेद या पुराण का अध्ययन नहीं किया। उनका मानना है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वोच्च है, जो आपको जीवन की अंदरूनी समझ देता है। नंबर 15, एक बार जब न्यूरोलॉजिस्ट की टीम ने सद्गुरु के दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो न्यूरोलॉजिस्ट की मशीन्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। असलियत तो यह थी, उस समय सद्गुरु अपने ध्यान में थे। नंबर 16, बहुत से लोग सद्गुरु की दादी को शैतान की औरत कहा करते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वे किसी शैतान की तरह दिखती, इसलिए कि वे किसी शैतान की तरह हंसती थीं। वे जब भी हंसती, उनकी हंसी गली के अंत तक सुनाई देती। नंबर 17, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20 वर्षों तक सद्गुरु ने कपड़े की किसी भी दुकान में प्रवेश नहीं किया और ना ही अपने लिए कभी कुछ खरीदा। वे गजब के दर्जी थे और अपने कपड़े खुद डिज़ाइन किया करते थे। उनका मानना था कि जैसे कपड़े मैं पहनना चाहता हूँ वैसे और कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता। नंबर 18, सद्गुरु के पिता वीवी वसुदेव एफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे। एफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक विशेष प्रकार के नेत्र विशेषज्ञ होते हैं। उनके पिता चाहते थे कि सद्गुरु उनकी तरह एक डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने अपने सभी नोट्स एक बड़े से बक्सों में संजो कर रखे ताकि सद्गुरु अपनी पढ़ाई करें तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नंबर 19, सद्गुरु को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बार बार जिक्र किया है। वो कहा करते हैं कि तुम मुझे अमीरों का ही गुरु बनने दो, गरीबों के लिए और भी बहुत से गुरु हैं। यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता समझता है। बुद्ध महाराज के बेटे हैं, राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। आपने किसी भिखमंगे को अवतार लेते देखा है? नंबर 20, सद्गुरु गजब के तर्कशास्त्री हैं। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूर्ण क्षमता है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं करता, यहाँ तक कि वे बड़े मंचों पर खुले रूप से बात करते हैं। नंबर 21, तारीख थी 13 अप्रैल 2017 जब सद्गुरु को आध्यात्मिकता के योगदान के लिए भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म विभूषण साहित्य, शिक्षा और सामाजिक कार्य समेत कई क्षेत्रों में महान कार्य करने वालों को दिया जाता है। नंबर 22, सद्गुरु ओशो के बारे में कहते हैं, मैंने अपने स्कूली दिनों में ओशो की बहुत सी किताबें पढ़ी। मेरे पिता ओशो की आध्यात्मिक शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थे। शायद यही कारण था कि मैं आध्यात्म की ओर आकर्षित हुआ। नंबर 23, ओशो 20वीं सदी के महान फिलोसोफर और आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख से अधिक किताबें महज इसलिए पढ़ डाली क्योंकि उन्हें जानना था कि मौत के बाद क्या होता है। नंबर 24, जब ओशो मरे तब उनके लास्ट वर्ड्स थे, रिमेंबर दैट यू आर अ बुद्धा। ध्यान रहे तुम भी एक बुद्ध हो। नंबर 25, सद्गुरु कहते हैं, दिस लाइफ फॉर मी इज एन एंडेवर टू हेल्प पीपल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस देयर डिविनिटी। मे यू नो द ब्लिस ऑफ द डिवाइन। मेरे लिए यह जीवन ईश्वर की दिव्यता का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने का एक प्रयास है,
क्या आप ईश्वर के आनंद को पहचान सकते हैं? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताइएगा कि आप सद्गुरु के बारे में क्या सोचते हो, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।